पब जाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। They are 24/7 साधु, they are 365 days a year साधु। जेंटलमैन, अपन जो जेंटलमैन बनने की कोशिश करते हैं, are we 24/7 जेंटलमैन और जेंटल लेडीज ऑल्सो? are we 365 days? नहीं। अपन एक ग्रुप के साथ ऐसा बिहेव करेंगे, फिर बॉयज ग्रुप के साथ जाएंगे तो अलग टाइप का बिहेवियर होगा, ऑफिस में अलग मास्क पहनकर अलग टाइप का बिहेवियर होगा, और अकेले में रहेंगे तो वापस एक दूसरा मास्क पहनकर अलग टाइप का बिहेवियर होगा। There is no stability of our, there is lot of instability. कभी अपन इतना हाई थिंकिंग करेंगे और कभी सडनली एकदम लो थिंकिंग करेंगे। So we are not gentlemen 24/7 or gentle ladies 24/7. So our thought process in the spiritual angle is not stable at all. ऐसा होता है ना देव? तो मास्क अपन बदलते हैं, कितने बार अपन बदलते हैं? क्या अपन अंदर से जैसे हैं वैसे अपन बाहर से हैं? नहीं। कितने लोग बड़ी बड़ी आत्मा की बात करें, मैं बहुत कड़ी बातें नहीं बोलूंगा इस फोरम पे, आत्मा की बड़ी बड़ी बातें करेंगे, सब कुछ करेंगे और रात को अकेले में जाकर पोर्नोग्राफी देखेंगे। आईने में जाकर देखो आप क्या कर रहे हो। It's very hard facts, but this is happening. So think, if you are doing it, think you are not spiritually healthy. Think about it. ऐसे बहुत सारे विचित्र आपका थॉट प्रोसेस बहुत स्विंग कर जमीन यहाँ से वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ से वहाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। Trying to be spiritually stable and then spiritually healthy. ये सब पांचों हेल्थ अपन जब अपन लेकर आएंगे ना, तब अपन मूड्स पर कंट्रोल कर सकते हैं। अपन डायरेक्टली मूड्स को कंट्रोल करने जाएंगे ना, तो वो नहीं होने वाला। You have to be healthy first. If you are not healthy, you will not be able to control. अपन अलग-अलग मूड्स की बात करेंगे, but in this entire journey, you should start thinking always of these 5 types of health and think that how do I get them in myself. Once you are healthy, once you are living a healthy life, you will be able to control these moods. They will be under your control. ख्याल रखिए. But till then, the moods will be the master and you will not be the master. Very, very important point. Now coming to the topic of today, what is anger? Can anybody tell me, Rupesh, what is anger? आपको 5 हेल्थ की बात समझ में आ गई? Clear? Rupesh, what is anger according to you? Anger is loss of control over our feelings. Akash? Anger is your inner frustration which is coming out. Raji? For me, it's a sudden outburst. Reaction. Yeah. रिएक्शन आ जाता है। यहाँ इस फोरम में किस किस को एंगर आता है? एक हाथ में ढूंढ रहा हूँ, अरे समय नहीं उठा लिया। एक तो मिलेगा मेरे को शायद। ओए नीरव ऊपर आ गया मेरे आपने देखिए। अच्छा किसको नहीं आता है? एंगर नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। आप सब झूठ बोल रहे हैं, सबके सब झूठ बोल रहे हैं। एंगर कोई आने वाली चीज नहीं। ये क्या सुसु पॉटी है, क्या आता है? बाथरूम आता है, जब आता है तो जाना ही पड़ता है, ऐसा है क्या? हाँ क्वेश्चन। एंगर आप अपनी मर्जी से करते हो। Is it true or not? Ask Ritik. It is not something. अपन क्या बोलते हैं, रुपेश अपन कभी बोलते हैं डांस आता है? मेरे को जब डांस करना है मैं डांस करूंगा, मेरे को जब डांस नहीं करना है मैं नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। एंगर भी वैसा ही है। It is not that वो आता है। ये चीज अपने अंदर पहले फिट करो, मैं एंगर करता हूं। अगर वो आता है तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, जैसे सुसु पॉटी मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो करना ही पड़ता है जब वो आता है। एंगर मेरे कंट्रोल में। Then we proceed. पहले इस फैक्ट को एस्टैब्लिश करो, सही है? Anger is in my control. I do it. If I want, I will not do it. Got it? Now, some basic definitions. Anger is a temporary feeling. That's why you can remove it. वो अपना स्वभाव नहीं है। ये घर में हर घर का डायलॉग है। कोई बच्चे होंगे, अरे इस बच्चे को गुस्सा बहुत आता है। You are feeding it into your subconscious mind.
वो बड़ा होगा फिर उसको गुस्सा आएगा ही आएगा, वो यही सुन रहा है, ये उसका स्वभाव नहीं है। एंगर कोई स्वभाव नहीं है, स्वभाव वस्तु की वो चीज होती है वो कभी बदलती नहीं है, वो एक हैबिट है जो बदली जा सकती है। An angry person feels victimized by people or situation. He feels somebody is harassing, torturing, punishing, harming and hurting him. As a result, he feels the urge to hurt that other person back. Any action, aggressive or passive, is towards that direction. जैसे उसको बुरा लगा, वो वापस अटैक करता है। So got it? Establish the fact कि anger आता नहीं. This is a very important fact. Next, how do you detect anger? Now, these are simple things. I will not. मैं ज़्यादा diffuse पे बोलना चाहता हूँ. Detect पर इतनी बात नहीं करना चाहता हूँ. But simple, we will run through it. Physical signs of anger include rapid heart rate, difficult breathing, headache, stomach ache, sweating, feeling hot in the face and neck, shaking. Physically, mentally, difficulty concentrating, obsession of the situation, thinking vengeful thoughts, cynicism. Emotional signs of anger. You can run through it. Behavioral signs of anger. Clenching of the fist, pounding of a fist on a wall, table or any surface, raising one's voice, any act of aggression or passive aggression. These are the various ways. अपने को सबको more or less पता है अपने को जब गुस्सा आता है. So physically, mentally, emotionally, behavioral, these are the signs. What are the identify the anger triggers? क्यों गुस्सा आता है? Can anyone tell me? ये picture नहीं देख रहे? पूजा, क्यों गुस्सा आता है? When somebody says something to me. When somebody is hurt you. Yeah. Okay, when someone is hurt you. Anjali. When you don't get what you want. Dissatisfaction, is it there? Disappointment, it is there. Abhijit. Betrayal. Betrayal, mistrust, सही है, very good. Avi. When things go out of control. Things go out of control, बिल्कुल सही है. Avi. Ego. Ego, yes, ego and ये तो क्या है? ऐसा एक ही कॉइन के दो पहलू है. Ego और anger. ये चीज जब अपन ego करेंगे ना अपन समझेंगे कि ये कॉइन को जैसे बदला, वो ego और anger घूमता रहता है. It's like whatever other person says, you get angry only if it hurts your ego. Yes, definitely. वो ego जिस दिन अपना zero हो जाएगा, अपन जब zero बन जाएंगे, तो ये anger अपने चीज से निकल जाएगा. It's there, definitely there. These are the various triggers. I'll just run through them. Anxiety, hurt, jealousy, embarrassment, worry, disappointment, guilt, frustration, fear, sadness. We saw last time sadness. Is active sadness is anger and passive anger is sadness. Shame. These are the various triggers behind the anger. What happens to you when you feel angry? In short, what अपने पूरे body में क्या reaction निकलता है when we get angry? Body goes into a fight or flight response. Chemicals are released into your bloodstream to prime you up for the fight or the help you to flee the situation. These powerful chemicals cause your body to undergo extreme changes. Breathing begins to increase and blood is detoured away from the internal organs and shunts into your muscles for strength. Pupils dilate, vision sharpens, and awareness intensifies. Rational mind is disengaged and thoughts become distorted. You are in your anger attack mode and ready to fight. ये पूरा का पूरा what happens when you feel angry? I think this is very simple. All of you understand this. This we all go through whenever we get angry. Second, Raki, it's easy to. I don't think any explanation is required in this. Now, the main point. जिसके लिए अपन आए हैं, anger management. मेरे को गुस्सा किस को ये इच्छा है कि गुस्सा मेरी जिंदगी से बाहर निकले? Very good. कुछ अभी भी है जो नहीं चाहते हैं, जिसकी उंगलियां थोड़ी सी उठी हुई, पूरी नहीं उठ रही, कोई वाइफ उठा रही है, उठाओ, जगाओ अपनी उंगली को, मेरे को गुस्सा निकालना है. देखो यहाँ ये एंगर मैनेजमेंट के वर्कशॉप में काफी सिंगल्स भी हैं. यहाँ से जब जाने के बाद श्रद्धा जब तुम्हें पर पूछेगा तुम क्या सीख कर आई हो और अगर तुमने वो अमल नहीं किया तो उसका प्रेशर कुछ और होने वाला है. ध्यान रखना. तो the implementation is very very important. वरना कहाँ से गन आएंगे घर में ठाक ठाक ठाक. So be very very careful. आपका बहुत दायित्व बढ़ जाएगा आई ग्रुप ज्वाइन करने के बाद.
समाज आपको देखेगा, दोस्त आपको देखेंगे। मैंने जब ये पोस्ट पे आया तो मैंने खुद इस पर बहुत चिंतन किया कि लोग मेरे को कितना देखेंगे, बट इट्स अ चैलेंज। आई टोल्ड यू, मेरा इसमें कुछ भी खुद का नहीं है। आई एम विद यू इन दिस जर्नी। आई जस्ट थॉट दैट व्हाई डोंट आई टेक ऑल ऑफ यू अलोंग विद मी। दैट वाज माय ओनली थॉट प्रोसेस। ऐसा नहीं कि मैं अलग हूं, मैं आगे हूं, कुछ भी हूं, मेरे को भी उतना गुस्सा आता है। सो आई एम विद यू, सो आई हैव टू बी आल्सो इक्वली अलर्ट। How to diffuse anger? I go through a full process. ये प्रोसेस को अपनी साधना बनाओ, एंगर नहीं आएगा, मेरी गारंटी, for sure. You can implement it, you can start it the moment you leave this room. The first point. This was mentioned by Shilpa ji's message. I told that I will discuss this thing, the moment of silence. आपको जब एंगर आता है, दो चीज होती है। एक फीलिंग अपने अंदर से पैदा होती है और एक रिएक्शन होता है। अभी आज क्या हो रहा है? फीलिंग होती है एंड 1/1000th ऑफ a second में we react. There is no gap. सही है राजेश? There is no gap because our mind is preconditioned. अपने पहले से कुछ थॉट्स बना चुके हैं उस सिचुएशन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, एक घर में सब दो बच्चे वाले को मेजॉरिटी है, सही, एक बड़ा बच्चा और एक, अबे समय आ गया, समय और अनय, बिली भावनी का एग्जांपल दे। अनय रोता हुआ आया भावनी के पास, नहीं बिली के पास, भावनी, आज मैं ब्लू टी-शर्ट पहना हुआ है, आई विल नॉट बिली के पास। तो अनय भागता हुआ है बिली के पास एंड ही सो यूज्ड टू समय पेस्टरिंग अनय, पहले से उसका माइंड इज प्रीऑक्युपाइड विद दैट थॉट कि पक्का समय ने कुछ न कुछ बदमाशी की होगी, अनय आ रहा है कंप्लेन करने, तो immediately he gets up and समय को एक ठड़ा। He is not asking any reason, this, that or anything because his feeling and his reaction is so fast because it's with a preconceived mind. Now this is where the moment of silence comes in. It has to be a fraction of a second. You get 2 seconds, 3 seconds करो। In what happens? I'll explain with this vacuum. ये फ्लास्क है, इसमें गर्म या ठंडा अपन रखेंगे और ये वैक्यूम होता है, वैक्यूम फ्लास्क, और ये बाहर दुनिया का कोई भी टेम्परेचर होगा, इसमें टेम्परेचर में फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस वैक्यूम। दिस वैक्यूम इज दैट मोमेंट ऑफ साइलेंस। व्हेन यू क्रिएट दैट वैक्यूम बिटवीन द फीलिंग एंड द रिएक्शन, you will be unaffected. Like this, water or tea or anything within, उसका टेम्परेचर फर्क नहीं पड़ेगा। So you need to create this moment of silence. You start with that. 2 minutes. I'll give you exactly 2 minutes. All of you, just look at me. You have to see that आपके मन में क्या thoughts आ रहे, ना आपको word रूप में, in terms of words, don't see any thoughts. Try to see, just see, observe me. Exactly, we start it now, and then we'll discuss how to get into the moment of silence. Start. Just look at me for 2 minutes. And look at your thoughts also. They will come, they will go. And word room में भी thoughts आ सकते हैं. Good. During the last, we did 90 seconds. Were there a couple of seconds where you were thoughtless? Did anybody experience that? You have not practiced anything so far. This probably could be the first time you have tried to practice the moment of silence. But still, you could have a thoughtless state. In that thoughtless state, it's like removing all the oxygen. आप एकदम थम जाओगे.
you will not know. I don't want to explain it to you. You yourself try this. This will be a sadhana given. It has immense power, this moment of silence. Suddenly it will fall. पूरा का पूरा चीज थम जाएगा. It's something you need to try. Whenever it happens, whenever a situation comes, आपको like दिल्ली को मारना है, समय को no problem, मारो, but give it a moment of silence. When you give it a moment of silence, suddenly you have three options. Before that also you have three options. One is to react immediately, one is to give it a moment of silence, and you will have, when you give it a moment of silence and you become very, very cool, और शांत, आपको various options नजर आएंगे. And then after that you will take the right step. If you feel that getting somewhere in the right step, you will do that. But you will give that moment of silence, and when you give that, various options will come out. And later on, when you get trained, you would want to be only an observer. You don't want to take the action. That will be the higher level. So right now, whenever you have this feeling of anger, just start with giving it a moment of silence. That thoughtless, ये practice करना पड़ेगा. अभी भी in 90 seconds you can get couple of seconds. If you practice it within a month or two, maybe you will be able to get 10 seconds, 15 seconds. In that, you will get your various options to exercise. And then you will take the right decision. It will not be a reactive decision, it will be a responsive decision. See, that word is very important. If you do it immediately, it is reactive. Here, you will respond properly to the situation. Got it, Ashish? Give that moment of silence. We proceed further to the next step. Mindful breathing. You given a moment of silence. This is one technique. Now I'll go get through to another technique. We mentioned अपने जो previous slide देखा था, अपने देखा था our breathing pattern changes when we get angry, right? It was mentioned over there. Did anyone see that? अपने बहुत बार ये चीज सुनी होगी of mindful breathing. बहुत बार सुना है? 1000 बार सुना होगा आज तक. सही है? इसने नई बार किया कितने बार? How many times have we actually implemented that strategy? सुना है ना बहुत बार. गुस्सा आएगा सब बोले 1 2 3 4 5 6. सांस देखो कितने बार सुना है ना ये चीज? किया कितने बार? नहीं किया ना implement. बस यही अपनी प्रॉब्लम है. अपन सुन रहे. इवन रिलीजियस चीज में अपन स्वाध्याय चीजें सुन रहे, अपन implement नहीं कर रहे. ये अपनी प्रॉब्लम है. ये फोरम बना है इसके लिए कलेक्टिव एनर्जी का, so that we can bring this thing into implementation. Now mindful breathing में actually क्या होता है? What happens is, suppose एक बिल्डिंग में आग लगी, what is the next step that we need to take? हाँ? Evacuate and finish the fire. जल्दी से जल्दी फायर को अपने को बुझाना है. Control the fire. हाँ? First control the fire. First control the fire. Do we analyze that अपने ये फायर क्यों लगाया उसमें? No. We don't do that. Extinguish the flames of anger. So when you focus on the breath, it is actually controlling your anger. It is controlling the flame of your anger. एक बच्चा जब रोता है, हाँ पूछा बच्चा जब रोता है, तब माँ उसको पकड़कर पहले उसको डांटती है कि तू क्यों रो रहा है? छोटा बच्चा, बड़े बच्चे को तो वही करते हैं, छोटे बच्चे को तो उसको गले लगाकर उसको पहले शांत करते हैं. फिर जब शांत हो जाएगा तो उसको पूछते हैं, even then ask the small baby, English में भी थोड़ा सा होता है. They'll ask the small baby that why are you crying, darling? But first you make them okay. So by doing this mindful breathing, you are actually controlling the flame of the anger. Immediately उस चीज को control situation में लेकर आएंगे. अगर अपन वो नहीं करते तो क्या होगा? हाँ? परिधि क्या होगा? Fire और बचेगी क्या? You never able to understand why is the child crying. He'll keep on crying. He is not going to stop because he is not able to understand your conversation in seeing in that example. See, that's what's going to happen. So till you feel the storm is past and you are calm and composed, अच्छा, how long should you do it? एक क्वेश्चन पूछेंगे, कब तक अपने को करना चाहिए? हाँ शैलेश जी, कब तक अपने को माइंडफुल ब्रीदिंग करना चाहिए? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट? Fully cool down. Exactly. आप तब तक आग बुझाने की मेहनत करेंगे जब तक आग पूरी तरह बुझ चुकी है. अगर आप 1 मिनट में शांत हो सकते हो, in 1 minute if you can cool yourself down, 1 minute is enough. If you need 60 minutes, you have to go on the side, remove those 60 minutes and cool yourself.
इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अपन ये बिना करके अपन रिएक्शन करेंगे, इट विल डू अ ट्रिगर इफेक्ट। मेरा गुस्सा मैं इसको डालूंगा, मैं बिली पर डालूंगा, बिली पीयूष पे डालेगा, पीयूष शैलेश पे डालेगा, इट विल कीप ऑन गोइंग ऑन। So you need to cut it over there by doing that. Skipping this and jumping to the next step has grave sequences जो मैंने domino effect बताया। It could all the way come back to you by nature. आप आपको ही डैमेज कर रहे हो। Just as what, हाँ, जैसे आपने गंदे हाथ से कुछ भी छुआ, वो गंदगी फैलेगी ना। So what you should do, you should remove time, go to the washroom and clean your hands. That is that mindful breathing. हाथ साफ करो आपको। Whatever conclusions you draw from a disturbed mind will be biased and far from correct. So got it? Mindful breathing का concept समझ में आया? After mindful breathing, जब आप same example आग बुझ चुकी है, then we sit and analyze, do a postmortem, that ये आग क्यों लगी? Not before. पूरा आग बुझाने के बाद is very very important. We can see the reflection. जब एकदम शांत, अगर डिस्टर्ब है तो अपन कुछ देख सकते हैं। यू आर अ फोटोग्राफर सुनील भाई, आप भागते भागते जब फोटोग्राफ लेंगे तो क्लियर फोटोग्राफ आएगा। यू नीड अ स्टेडी हैंड। व्हेन यू क्लिक इट विद अ स्टेडी हैंड, अ गुड फोटोग्राफर का साइन क्या है? स्टेडी हैंड। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ही नीड्स। इवन इफ यू गिव हिम द वर्ल्ड्स बेस्ट कैमरा, इट्स ऑफ नो यूज अनलेस अंटिल ही हैज अ स्टेडी हैंड। सो यू नीड टू हैव अ स्टेडी माइंड। यू नीड to control that. पूरा का पूरा आग आपने शांत कर लिया है, फिर आप शांति से बैठकर उसका पोस्टमार्टम करो कि ये गुस्सा मुझे क्यों आया। बट जब तक आप शांत नहीं होगे, आपको राइट रीजंस नहीं मिलेंगे। अगर आप इमीडिएटली एनालाइज करोगे या ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन की एनालाइज करोगे, यू विल गेट द रॉन्ग रीजंस एंड द रॉन्ग रीजंस आर आई एम नॉट एट फॉल्ट, यू आर एट फॉल्ट। द आउटसाइड सिचुएशन इज एट फॉल्ट। ऑलवेज इट विल बी लाइक दैट। यू विल नेवर ब्लेम योरसेल्फ। You will always blame the other person and the outside situation. सही है स्वाति जी? ऐसे ही होने वाला है? सही है? So, after the process of analysis, we realize that अपन छोटी-छोटी बातों से दुखी हो जाते हैं। सही है कि नहीं है? पराग भाई, छोटी-छोटी बातों से दुखी हो। पहले अपने को realize होता है एंगर से दुख है, इतना तो ख्याल है। सही? You accept it? अपन छोटी छोटी बातों से दुखी होना और एंगर होना ऑलमोस्ट सेम है। अपसेट होना, दुखी होना, एंगर होना। आर यू अपसेट और एंग्री बिकॉज़ यू आर नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? क्यों होना चाहिए? इतना रुआब है, इतना बड़ा महल है, आजकल तो पूरे वर्ल्ड को भी ट्रैवल करने का मौका मिलता है। बट आर यू अनहैप्पी बिकॉज़ ऑफ दैट? आपको पार्किंग नहीं मिलती है तो आप अनहैप्पी हो जाते हैं? ये आपका लेवल है। अपन छोटी छोटी